दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला 14 अक्टूबर को खेला जाना है और इसके लिए प्लेइंग 11 को थोड़ी बहुत जो है वो तैयार करने जा रहा हूँ। कौन इन होने वाला है, ओपनिंग पेयर दोनों टीमों के कौन से रहने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब कॉम्बिनेशन इस टाइम पे बिगड़ा पड़ा है। एक तरफ इंडिया का कॉम्बिनेशन पिछले मुकाबले में अच्छा रहा, कल रात को रोहित शर्मा ने जिस तरीके की बैटिंग की, इसके अलावा शुभमन गिल के हवाले से क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है कि शुभमन गिल पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे या नहीं, या फिर ड्रॉप ही रहेंगे, अभी क्या सिचुएशन है शुभमन गिल के हवाले से, इस पर ही बात करेंगे। और दूसरी जानिब भैया पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हवाले से ही बात करेंगे, क्योंकि भाई हमारा जो ओपनिंग पेयर था वो पूरे तरीके से नाकाम जा रहा है, फ्लॉप जा रहा है। खासतौर पर फकर जमान आपके हो गए और इसके अलावा इमामुल हक पूरे तरीके से फ्लॉप ही जा रहे हैं, चाहे वो एशिया कप हो चाहे वो आपका वर्ल्ड कप क्यों ना हो। अभी पिछले ही दिनों भाई साहब आपके अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया गया था फकर जमान की जो वो जगह, फकर जमान ने पहले मुकाबले में भी परफॉर्म नहीं किया था। इसके अलावा एशिया कप के अंदर भी आपके फकर जमान ने परफॉर्म नहीं दिया था, इसके चलते भाईजान फकर को ड्रॉप होना पड़ा। और अब्दुल्ला जब आए फकर जमान की जगह तो भाई साहब अब्दुल्ला ने तारीखी सेंचुरी जड़ दी। आते साथ अपने वर्ल्ड कप के डेब्यूट मुकाबले के अंदर सेंचुरी मारना कोई बच्चों के खेल नहीं है और पूरे तरीके से उसने सेंचुरी लगाकर दिखाई। इसके अलावा हमारे इमामुल हक साहब हैं, उनकी फॉर्म की अगर बात करें तो उनकी तो फॉर्म आ ही नहीं रही, ना जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा उनके हवाले से। तकरीबन 2 मुकाबले खेल रही हैं और उसी तरीके से ही आउट हो रहे हैं, शॉर्ट बॉल पर भाई साहब चढ़ा देते हैं और आउट हो जाते हैं। क्या अब उनको ड्रॉप करना चाहिए? तो भाई सवाल उठ रहे हैं उनको ड्रॉप करने से हवाले से, और जो है वो करना भी चाहिए उनको ड्रॉप। भाई आपने 2 मुकाबले खेल रही है, आपने 20-30 रन उसके अंदर जो है वो जड़े 2 मुकाबले के अंदर। अब आपका तीसरा मुकाबला अहम रहने वाला है, अगर आपको दोबारा चांस दिया जाता है तो भाई फिर आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है, आपने जब 2 मुकाबलों में कुछ नहीं किया तो आगे आके भी आप कुछ नहीं करोगे, आप फ्लॉप जा रहे हो। तो भाई इमामुल हक को ड्रॉप करा जाने के जो है वो चांसेस बहुत ज्यादा जो है वो बताए जा रहे हैं। और सलमान अली आगा हो सकते हैं आपके भाई साहब अब्दुल्ला शफीक के साथ शायद ओपनिंग करें, या फिर फकर जमान को इमामुल हक की जगह इन किया जाए एज अ टाइम। भाई साहब जो है वो बताया जा रहा है या फिर फकर इन होंगे या फिर आपके सलमान इन होंगे इमाम की जगह अब्दुल्ला के साथ ओपनिंग करने के लिए, या फकर अब्दुल्ला के साथ ओपनिंग करेंगे या फिर आपके सलमान अली आगा ओपनिंग करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर नजर डालें तो सलमान अली आगा की जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक पूरे तरीके से नहीं आ सकी, चाहे वो बॉलिंग से हो चाहे वो बैटिंग से क्यों ना हो। हम कुछ पिछले मुकाबले उठाकर देख लें, मिडिल ऑर्डर में आकर जो सलमान अली आगा खेलते हैं काफी टाइम से वो फ्लॉप जा रहे हैं, उनकी कोई जो है वो इतनी बड़ी इनिंग भी नहीं है। पूरे जो है वो 18 से 19 मैचेस के अंदर जो खेले गए हैं सलमान अली आगा की तरफ से, उसमें सिर्फ और सिर्फ 50 उनका बेस्ट है। आप इस चीज से खुद अंदाजा लगा लें कि वो अब अगर इन भी करेंगे तो वो क्या खेलेगा एज अ टाइम। अगर मेरे से सोचे जाए तो मैं यही कहूंगा कि आप फकर को इन कर दें, इमाम को आप बिठा सकते हैं एज अ टाइम रेस्ट डे, इन दोनों को ही चेंज करें। सलमान को तो आप बाहर ही रखें, बेटर है, क्योंकि साउथ शकील सलमान की जगह अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है। और दूसरी जानिब अगर आप बॉलिंग की बात करेंगे कि यार सलमान की जगह बॉलिंग कौन कराए, तो भाई आपके पास इफ्तिखार अहमद है, पूरे तरीके से अच्छी बॉलिंग कर रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 रहेगी। इसके अलावा इंडिया की प्लेइंग 11 के जो है वो उधर चलते हैं कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, ओपनिंग पेयर जो है वो क्या बनने जा रहे हैं इंडिया। क्या ईशान किशन रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे या फिर शुभमन गिल एंट्री लगा देंगे? तो भाई अभी तक जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, पिछले दिनों बीसीसीआई ने बताया था कि हमारे जो शुभमन गिल हैं वो आपके अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, पूरे तरीके से वो फिट होंगे, मेडिकल भी जो है उनका चल रहा है। तो उसके बाद जब वो फिट हो जाएंगे, वो चेन्नई में जो है वो अपना जो है वो इलाज करवा रहे हैं, दिल्ली जो है वो नहीं आया था टीम के साथ, तो उसके ऊपर सवालात उठे थे क्या शुभमन गिल बाहर हो गए। तो बीसीसीआई ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी पहली दफा कि आपके शुभमन गिल जो है वो सीधा पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला होगा वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो अब ये चीज पक्की हो चुकी है, ईशान किशन आपके ड्रॉप हो सकते हैं और आपके जो ओपनिंग बल्लेबाज रहेंगे वो शुभमन गिल और रोहित शर्मा रहेंगे। इस टाइम पे रोहित शर्मा पूरे तरीके से तगड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो भाई शुभमन गिल ने भी घरेलू मुकाबलों के अंदर कोई कम रन स्कोर नहीं किए, पूरे तरीके से अच्छी क्रिकेट खेली है शुभमन गिल ने घरेलू मुकाबलों के अंदर। तो भाई इस तरीके से इंडिया की ओपनिंग पेयर रहने वाला और इंडिया की बॉलिंग लाइन में कोई चेंज नहीं आने वाला, कोई बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि भाई पिछले मुकाबले में अच्छी बॉलिंग लाइन जो हमें देखने को मिली, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, इनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो पूरे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और इनके फास्ट बॉलर जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं
और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो अब उम्मीद है कि पाकिस्तान और जो इंडिया का मुकाबला, दोनों ने अपने 2-2 मुकाबले जीते हुए, दोनों ने 2-2 मुकाबले खेले। अब तीसरा मुकाबला जो है वो दोनों टीमें अपना खेलेंगी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी, देखेंगे कौन तीसरा मुकाबला जीतेगा।